हेलो बच्चों, मैं प्रभात मेरे यूट्यूब चैनल में एस वाई प्रभात पर आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए एक नई वैकेंसी अनाउंसमेंट हुई है जो आपकी है आबकारी आरक्षक यानी एक्साइज कांस्टेबल का, जिसके आज नोटिफिकेशन आ गया है जिसमें आपको पूरी डिटेल दी गई है और आपके दिसंबर में उसके फॉर्म भरना चालू होंगे और फरवरी में उसके बाद पेपर होगा। तो आप लोग अभी से लग जाएगी उसकी तैयारी में पूरे तरीके से, पूरी जोर तोर से आप उसकी मेहनत कीजिए। हम आपके साथ उसको पेपर क्लियर करवाएंगे, आपका पूरा पेपर पास करवाएंगे। मैथ की पूरी क्लासेस हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आएंगे, ठीक है ना। जो भी आपको कोई भी डाउट्स है आप हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, जिससे आपको कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं। और हमारे पढ़ाने पर भी जो भी आपको कोई डाउट हो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आज हम चालू करते हैं कि हम जीरो कैसे निकालेंगे। हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, यानी हम कैसे पता करें कि कितने नंबर आएंगे, सॉरी कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे। यानी आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो आप उसमें पूछा जाता है कि इनका मल्टीप्लाई करने पर कितने जीरो आएंगे। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे अगर हम आपसे कहें कि हम 3 में 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 में हम क्या कर रहे हैं 10 का मल्टीप्लाई करें, तो यानी कितने आएगा 30 आएगा। यानी कितने जीरो आएंगे, एक जीरो आया, यानी एक जीरो के साथ एक जीरो आया। और अगर हम कह सकते हैं कि 10 को आने के लिए कितने क्या चाहिए, हमें एक 2 चाहिए, एक 5 चाहिए। यानी 2 का और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 10 आएगा, यानी एक जीरो आएगा। यानी एक जीरो लाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक 2 चाहिए, एक 5 चाहिए। यानी हम लिख सकते हैं कि एक 2 मल्टीप्लाई एक 5 बराबर एक जीरो। क्या, एक 2 मल्टीप्लाई एक 5 बराबर एक जीरो। यानी एक 2 का और एक 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक जीरो आएगा, ठीक है ना। जैसा आपको अगर क्वेश्चन दिया जाए, जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई डॉट 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 मल्टीप्लाई 100, फाइंड जीरो, फाइंड नंबर ऑफ जीरो। ये आपको दिया था कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 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 100। यानी अगर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये आपको देखिए क्या लिखा है कि 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 100। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि 100 फैक्टोरियल, क्या लिख सकते हैं 100 फैक्टोरियल। और आपको हमने स्टार्टिंग में, जब इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि यदि हम 5 फैक्टोरियल निकालते हैं, 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब इसमें 2 कितने होंगे, 2 हमारे 3 होंगे, और इसमें 5 कितने होंगे हमारा 5 हमारा 1 होगा। 2 1 यहाँ पे, 2 2 यहाँ पे, यानी 2 3 होंगे, 1 5 होगा। यानी जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना पेयर बनेगा, केवल एक ही पेयर बनेगा, यानी एक जीरो आएगा, एक जीरो आएगा। और एक जीरो आएगा मतलब क्या है कि 5 की पावर 1 है तो तभी एक जीरो आया। यानी हमें क्या करना है कि हमने आपको बताया था कि जब जो पहले आता है उसकी पावर ज़्यादा आती है, जो बाद में आता है उसकी पावर कम आती है, और जो कम है उतने ही उसके हिसाब से पेयर बनेंगे। यानी हम यहाँ पे भी क्या करेंगे 5 के ही पेयर निकालेंगे, यानी हम देखेंगे इसमें कितने 5 है उतने उसके पेयर बनेंगे। तो हमने 100 में हमने क्या किया 5 का भाग किया, तो 5 दूनी 10, फिर 5 चौको 20, ठीक है ना। 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, यानी कितने कितने हो गए हमारे ये 24। यानी 24 के हमारे जीरो हो गए। यानी कितने 5 आए यहाँ पे 24 5 आए, यानी हमारे जीरो कितने होंगे 24 जीरो होंगे। समझ में आया ना, कितने जीरो होंगे 24 जीरो होंगे। ये पे अगला क्वेश्चन देखिए आप, एक गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा डॉट 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 मल्टीप्लाई 700, फाइंड जीरो, ठीक है ना। फाइंड क्या जीरो, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं
700 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, 700 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और 700 फैक्टोरियल लिखने के बाद अब इसमें हम क्या करेंगे, 5 के पेयर निकालें, यानी 5 के फैक्टर निकालें। हमने डिवाइड दिया, कितना आएगा 140, फिर हमने 5 से भाग किया, कितना आएगा 28, फिर 5 से भाग किया, कितना आएगा 5, फिर 5 से भाग किया, कितना आएगा 1। ठीक है ना। अब इनको प्लस करो, कितना हो जाएगा 8 5 13, 1 14 की 4, 8 लगी 1, 174, यानी 174 क्या आएंगे हमारे, जीरो आएंगे। समझ में आया ना, 174 क्या होंगे हमारे, जीरो होंगे। ठीक है ना। अब जैसे एक और कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कि यदि हमें यहाँ पर दिया हो कि 300 मल्टीप्लाई 301 मल्टीप्लाई 302 मल्टीप्लाई डॉट डॉट डॉट, ये हमें दिया कि 300 मल्टीप्लाई 301 मल्टीप्लाई 302 डॉट 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 700 फाइंड जीरो, ये हमें दिया हो। तो अभी तक क्या था, जो हमें दिया जा रहा था वो 1 से दिया जा रहा था। ठीक है ना। तो हमें 1 से दिया जा रहा था, हम क्या बनना था, हमारा सीधा सीधा फैक्टोरियल बनना था। और फैक्टोरियल बनने के बाद उसको हम 5 का पेयर निकाले। लेकिन इसमें तो कोई फैक्टोरियल बन ही नहीं रहा, क्योंकि 1 से दिया ही नहीं गया। तो यानी अगर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई डॉट 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 मल्टीप्लाई 700 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई डॉट 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 299 लिख सकते हैं ना। यानी इसमें से अगर हम इसको माइनस कर दें तो ये आ जाएगा ना, क्योंकि 1 से लेके 700 तक में से 1 से लेके 299 अगर माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 300 से लेके 700 बचेगा। ठीक है ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 700 फैक्टोरियल, और इसे क्या लिख सकते हैं, 299 का फैक्टोरियल। ठीक है ना। इसे हमने जब अभी माइनस किया, अभी हमने पेयर निकाला था इसी पहले क्वेश्चन में, तो कितना आया था हमारा 174 माइनस 299 का निकालो, 5 से भाग करो, 5 वो 25, कितना बचेगा 4, 9 5 9 45 हो जाएगा, फिर 5 11, फिर 5 2, यानी कितना हो जाएगा 70 2 72, यानी कितना हो जाएगा माइनस 72, यानी कितना आएगा 102, यानी हमारे जीरो कितने होंगे इसमें 102। यानी हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है कि हमें इसमें फैक्टोरियल बनाना। तो हमने इसको पूरा फैक्टोरियल कितना बना दिया, 1 से लेकर 700 तक। ठीक है ना। फिर हमने इसमें से इसके पहले वाला जो बचा था उसे हमने माइनस कर दिया, यानी ये आ जाएगा हमारा सॉरी, यानी इसको क्या कर लिया हमने 700 फैक्टोरियल, इसे क्या लिख लिया 299 फैक्टोरियल। 700 फैक्टोरियल कितना है 172, इसका कितना है 72, कितना हो गया माइनस करने पर 102, यानी इसका मल्टीप्लाई करोगे, यानी 300 से लेकर 700 तक मल्टीप्लाई करोगे तो कितने जीरो आएंगे, 102 जीरो आएंगे। समझ में आया ना। यदि हम यहाँ पे लिख देंगे, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए आप, दो सौ 50 मल्टीप्लाई 251 मल्टीप्लाई 252 मल्टीप्लाई डॉट 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 400, तो फाइंड जीरो। ठीक है ना। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई डॉट 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 400 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई डॉट 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 249 लिख सकते हैं ना हम इसको। यहाँ से 1 से लेकर पूरा 400 तक और 1 से लेकर 249 तक। ये कितना हो जाएगा हमारा 400 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा 249 फैक्टोरियल हो जाएगा। 400 फैक्टोरियल अगर हम निकालते हैं कितना हो जाएगा 400, 5 का भाग करें तो 5 अट्ठे 8 45, फिर 5 का भाग दिए 16 पंचे 80, फिर 5 का भाग दिए 5 दिए 15 माइनस 249, 5 का भाग दिया 5 को 20, 5 9 45, फिर 5 का भाग दिया 5 9 45, फिर 5 का भाग दिया 5 एकम 5। ठीक है ना। इनका प्लस किया तो 96 3 99 माइनस 49 1 50 हो गया 59, यानी कितना आएगा यहाँ पे 40, यानी कितने जीरो आएंगे यहाँ पे जीरो कितना आएंगे यहाँ पे 40।
कितने जीरो आएंगे, 40 जीरो आएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं आपको क्वेश्चन दूँ कि 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा डॉट 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 गुणा 250, फाइंड जीरो। ये क्वेश्चन आपको दिया है कि 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा गुणा 250। अभी तक क्या दिया जाता था हमें, या तो सीधा 1 से दिया जाता था या फिर हमें बीच का दिया जाता था, लेकिन अब हमें क्या दिया गया, ये दिया गया। तो इसमें हमें दिखाई दे रहा कि 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे एक चीज़ समझिए कि यदि मैं आपको कहूँ कि 2 प्लस 4 प्लस 6, यानी इसको मैं तोड़ूँ अगर, 2 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3, ये लिख सकता हूँ मैं। अब यहाँ से जब 2 कॉमन लूँगा मैं, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी क्या हो जाएगा 2 गुणा 6, ये लिख सकता हूँ मैं, 2 गुणा 6 लिख सकता हूँ। यदि यही ऐसे इस तरह लिखा हो कि 2 गुणा 4 गुणा 6, इस तरह लिखा हो, तो इसको मैं तोड़ूँ कि 2 गुणा 1 मल्टीप्लाई 2 गुणा 2 मल्टीप्लाई 2 गुणा 3। अब यहाँ से जब मैं 1 2 कॉमन निकालूँ तीनों में से, तो 1 2 यहाँ से जाएगा, 1 2 यहाँ से जाएगा, 1 2 यहाँ से जाएगा, यानी कितने 2 आ जाएंगे, 3 2 आ जाएंगे। अंदर बचेगा क्या, 1 गुणा 2 गुणा 3, यही बचेगा ना कि 1 2 यहाँ से आया, 1 2 यहाँ से आया, 1 2 यहाँ से आया, यानी 1 यहाँ से 2 गया तो क्या बचा, 1 बचा, यहाँ से 2 गया तो 2 बचा, यहाँ से 2 गया तो 3 बचा, ठीक है ना। यहाँ यानी पावर कितनी आएगी, 3। किसमें, ये मल्टीप्लाई होने पर पावर क्या होगी, प्लस होगी, लेकिन यहाँ पर प्लस था तो मल्टीप्लाई यहाँ पर निकालने पर कॉमन में पावर कुछ नहीं होता है। ये आपको समझ में आया ना, ये 2 चीज़ें। तो इसी तरह ऊपर दिया गया है, इसी तरह ऊपर दिया गया था। अगर ऊपर में से हम अगर 2 कॉमन निकालेंगे, 2 क्या करेंगे हम, कॉमन निकालेंगे, तो 2 1 यहाँ से आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, फिर यहाँ से 2 कॉमन आएगा, यहाँ पे 2 बचा, यानी कितनी पावर हो जाएगी यहाँ पे 2। फिर यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा 3, यहाँ पावर कितनी हो जाएगी 3। यहाँ से जब जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ से पावर कितनी हो जाएगी 4। इसी तरह जब कॉमन लेते जाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 250, और 250 से अगर 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा पावर 125, यानी 2 की पावर 125 हो जाएगी। और जी मल्टीप्लाई में डॉट 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 यहाँ पे कितना हो जाएगा 125। समझ में आया ना। अब देखो जी क्या हो गया हमारा 1 से लेके 125 तक, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा 2 की पावर 125 मल्टीप्लाई 125 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा ना 125 का फैक्टोरियल। अब देखो 125 का फैक्टोरियल दिया तो हम इसमें 5 के फैक्टर निकाले, 125 और 5 के फैक्टर निकाले हमने, कितनी बार जाएगा ये 25 बार, ये कितनी बार जाएगा 5 बार, ये कितनी बार जाएगा 1 बार, ठीक है ना। यानी 25 5 30 1 31, ये हो जाएगा, यानी 2 की पावर 125 मल्टीप्लाई 5 की पावर 31, ये होगा ना। अब देखो यहाँ पर 5 की पावर 31 आ गई, यानी यहाँ पे इसमें कितने 5 के पेयर है 31 पेयर, और यहाँ पर 2 की पावर कितने 125। इन दोनों को जब मिला होगा तो कितने पेयर बनेंगे, केवल 31 पेयर बनेंगे, और 31 पेयर बनेंगे यानी कितने जीरो होंगे हमारे 31 जीरो। अभी बताया था मैंने आपको 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1, जितने कम पावर होगी उतने ही पेयर बनेंगे, यानी 5 की पावर 31 है तो यानी 2 की पावर 31 मिलकर ही 31 पेयर बनाएंगे, यानी 31 ही जीरो आएंगे। समझ में आया ना। यहाँ पर हमने जब 2 कॉमन निकाला तो यानी कितना आया हमारा 125, इसको पेयर बनाया तो इसका फैक्टोरियल हो गया 125, इसका वो निकाला तो 5 की पावर 31, जब इनका पेयर बनाया तो कितना आया 31। तो एक और क्वेश्चन देखिए आपको उससे समझ में आएगा। क्वेश्चन है कि 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा डॉट 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 5 एंड 0। अब इसी तरह अगर हम इसमें से 5 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 4 और डॉट 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 यहाँ पे बचेगा 100। इससे पहले क्वेश्चन में हमने देखा था यहाँ पे जब 125 बच रहा था तो यहाँ पे पावर भी 125 थी, तो यहाँ पर अगर 100 बच रहा था यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये 5 की पावर 100 है मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 100 फैक्टोरियल हो जाएगा ना 100 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर एक चीज देखना, यदि हम इसमें से 5 के पेयर निकालेंगे, क्या करेंगे हम यहाँ से, यदि हम 5 के पेयर निकालेंगे तो क्या होगा
5 के पेयर जो निकालेंगे वो किसके जीरो होंगे, केवल इसी के जीरो होंगे, किसके जीरो होंगे, केवल इसी के जीरो होंगे। लेकिन उसमें जब 5 का मल्टीप्लाई भी होगा तो पेयर बनेगा ही नहीं, तो जीरो हमारे आएंगे नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे 5 का भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसमें से 2 निकालें, क्योंकि हमें आगे दिखाई दे रहा है कि 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आगे 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम यहाँ पे अगर 2 निकालेंगे, जितने भी 2 होंगे वो मिलकर जब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तब जीरो बनेंगे हमारे, समझ में आया। यानी हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम 5 के पेयर नहीं निकालेंगे, यहाँ पर हम किसके पेयर निकालेंगे, 2 के पेयर, क्योंकि अभी तक आपको क्या मिलता था, केवल ये मिलता था, अकेला ये मिलता था, इसलिए से जो इसमें बनेगा वो सीधा सीधा सी का हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आगे भी मल्टीप्लाई हो रहा है 5 का, यानी 5 का मल्टीप्लाई हो रहा था, यानी इसके अंदर 2 भी पाए जाएंगे, तो इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएंगे, जीरो और बनेंगे, यानी और ज्यादा नंबर आ सकते हैं। यहाँ पे हम पहले क्या निकालेंगे, 2 के पेयर निकालेंगे। 100 में हमने 2 का डिवाइड दिया, कितना आया 50, फिर 2 का डिवाइड दिया 25, फिर 2 का डिवाइड दिया 12, फिर 2 का डिवाइड दिया 6, फिर 2 का डिवाइड दिया 3, 2 का डिवाइड दिया 1। अगर हम इसे जोड़ेंगे तो 25, 50 और 25 75, 12 87, 87 और 3 90 और 7 95। यानी हम कह सकते हैं कि 5 की पावर 100 है मल्टीप्लाई 2 की पावर 97 है। यानी क्या है, 5 की पावर 100 है और 2 की पावर 97 है। जब इन दोनों का पेयर बनेगा तो कितने पेयर बनेंगे, केवल 97, यानी 97 पेयर बनेंगे, तो यानी कितने जीरो आएंगे, 97 ही जीरो आएंगे। समझ में आया ना कि इन दोनों के जब जहाँ पे हमने देखा कि जहाँ पे बाहर 5 दिया गया हमें, तो जब 5 दिया गया है तो यानी 5 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो और भी जीरो बनेंगे, क्योंकि अगर आप जहाँ पे इसके 5 के पेयर निकालते हो, जैसे 100 में तो 100 के केवल 24 आते, तो जी 24 जो बनेंगे केवल 100 के बनेंगे। लेकिन इसमें 5 100 का भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 की पावर 100 है उनका भी मल्टीप्लाई हो रहा है, उनसे भी और पेयर बनेंगे, और पेयर बनेंगे तो हमने क्या देखा, यहाँ पे केवल 2 का निकाला, 2 का निकाला तो इन दोनों का जब किया तो कितने पेयर बन गए, 7। ठीक है ना। और क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई डॉट 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 मल्टीप्लाई 100 फाइंड 0। ऐसे इसमें है, हम अगर 10 की पावर सॉरी यहाँ पर 1000 हो जाएगा, 1000 कर दो, तो हमने देखा कि यहाँ पर हमने 10 कॉमन हो रहा, हमने 10 कॉमन निकाला, यानी 10 यहाँ से निकालो तो कितनी पावर हो जाएगी, यहाँ पे 100 पावर हो जाएगी मल्टीप्लाई, यहाँ पर बचा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई डॉट 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 मल्टीप्लाई 100। ठीक है ना, यानी 10 की पावर 100 मल्टीप्लाई 100 फैक्टोरियल, और 100 फैक्टोरियल का पेयर निकालने तो कितने आएंगे, 20 5 4, यानी कितने आएंगे, केवल 24 पेयर आएंगे। अब एक चीज देखो, 10 की पावर 100 है, यानी कितने जीरो हो गए, यहाँ पे 100 जीरो हो गए जी, 100 जीरो हो गए। अब 10 फैक्टोरियल में हमारे कितने जीरो बन रहे हैं, 24 जीरो बन रहे हैं, तो प्लस 24 कितने हो जाएंगे, 124। समझ में आया कि जी जो 10 था उसके तो पहले से ही 100 पेयर है, यानी 100 जीरो तो यहाँ पे पहले से ही फिक्स है, और 100 फैक्टोरियल में हमने निकाले कितने जीरो आ रहे हैं हमारे, 24 जीरो आ रहे हैं, तो 24 जीरो और 100 पहले से है, तो इन दोनों को मिला के कितने जीरो हो जाएंगे, 124 जीरो हो जाएंगे। समझ में आया ना कि कितने जीरो हो जाएंगे, 124 जीरो हो जाएंगे। अब जैसे हमें एक चीज बताइए कि हमने जब लिखा इसको 6 फैक्टोरियल को मैंने लिखा कि 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 लिखा ना मैंने इस तरह। अब इसको मैं कहूं कि यदि ये जो है वो क्या है, वो 5 फैक्टोरियल है ना, क्योंकि जो है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा वो क्या है हमारा 5 फैक्टोरियल है। या फिर इस तरह भी लिख सकता हूं मैं कि 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल, ये जो हिस्सा होगा वो 4 फैक्टोरियल होगा, लिख सकता हूँ मैं। यानी 6 फैक्टोरियल को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, इस तरह से भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना। अब जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन दिया जाए आपको कि 18 फैक्टोरियल प्लस 19 फैक्टोरियल,
18 फैक्टोरियल प्लस 19 फैक्टोरियल। तो 18 फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 19 मल्टीप्लाई 18 फैक्टोरियल, अभी बताया मैंने, ठीक है ना। अब यहाँ पे 18 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, तो बचा क्या, 1 प्लस 19 और 18 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 20, ठीक है ना। 18 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 20। अब 18 फैक्टोरियल में हमने निकाले 5, कितने हमारे 5 3 15, केवल कितने 5 आ रहे हैं हमारे, 3 5 आ रहे हैं। 3 5 आ रहे हैं, कितने जीरो बनेंगे यहाँ पे, 3 ही जीरो बनेंगे। और एक 5 यहाँ पर है हमारा, 5 चौको 20, यानी 3 1 कितने हो जाएंगे 4, यानी कितने जीरो आएंगे वहां पे, 4 जीरो। ले सकते हैं फाइंड जीरो, कितने जीरो आएंगे वहां पे, 4 जीरो। समझ में आया ना, कितने जीरो आएंगे यहाँ पे हमारे, 4 जीरो आएंगे। अब जैसे मैं कहूँ, एक और क्वेश्चन लिखूंगा आपको कि 75 की पावर 75 और 18 की पावर 90, तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एंड प्राइम फैक्टर। यानी इसमें आपको बताना है कि नंबर कितने हैं और प्राइम फैक्टर भी कितने हैं, ये आपको बताना है। तो ऐसे अगर हम 75 को लिख सकते हैं कि 3 गुणा 5 गुणा 5 की पावर 75, और 18 को लिख सकता हूं मैं कि 2 गुणा 3 गुणा 90, यानी लिख सकता हूँ 3 की पावर 75 मल्टीप्लाई 5 की पावर 75 मल्टीप्लाई 5 की पावर 75 मल्टीप्लाई 2 की पावर 90 मल्टीप्लाई 3 की पावर 90 मल्टीप्लाई 3 की पावर 90। प्राइम फैक्टर पूछेगा कितने, तो ये सभी प्राइम फैक्टर है, यानी इन सबको जोड़ दो। हाँ, इन सभी को जोड़ दो, यानी 90 90 90 75 75 75, 5 × 15 की 5 आप 1 9 × 27 28 28 और 21 कितना हो जाएगा 49, यानी 495। ये हमारे क्या आ गए, प्राइम फैक्टर आ गए। 495 हमारे कितने आ गए, प्राइम फैक्टर आ गए। अब यहाँ पर देखो, ये तो प्राइम फैक्टर आएगा। अब जीरो की बात करें, यानी अगर मैं यहाँ पे 5 की पावर कहूँ तो 5 की पावर 150 हो जाएगी और 2 की पावर 90 हो जाएगी। और तो हमें किसी से मतलब नहीं है, क्योंकि जीरो जो बनेंगे हमारे 5 से और 2 से ही बनेंगे, और 5 से 2 से बनेंगे। अब इन दोनों का पेयर बनाओ, कितने पेयर बनेंगे, 90 पेयर बनेंगे। 90 पेयर बनेंगे तो कितने जीरो आएंगे हमारे, 90 ही जीरो आएंगे। समझ में आया ना, यानी यहाँ पर अगर 90 पेयर बनना है तो 90 ही क्या आएंगे, जीरो आएंगे। ऐसे एक और क्वेश्चन देखिए आप, मैं लिखूँ 125 की पावर 50 मल्टीप्लाई 24 की पावर 50, ये लिखूँ मैं। और पूछूँ मैं फाइंड जीरो, जीरो बताना है आपको। यानी 25 की पावर, यानी सॉरी 125 की पावर 50, यानी मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 की पावर 50, और यहाँ लिख सकता हूँ मैं 8 गुणा 3 यानी 50, यानी 8 को भी मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। जब आप इसे खोलोगे तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 150, और यहाँ पर भी 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 150 मल्टीप्लाई 3 की पावर 50। और हमें जीरो पूछा गया तो इन दोनों का पेयर कितना बनेगा, 150, यानी कितने आ जाएंगे हमारे, 150 जीरो आ जाएंगे। समझ में आया ना, 150 क्या आ जाएंगे हमारे, जीरो आ जाएंगे। समझ में आया ना, ठीक है ना। आपका जो जीरो का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं पे ख़त्म होता, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी तरीके आ सकते हैं, मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है ना। आपको जो भी कोई डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, जिसमें आपको ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी आपको डाउट हो, या आप हमें कमेंट कर सकते हैं।
ठीक है ना। आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है या मेरे कोई पढ़ाने से कोई प्रॉब्लम हो, आप बता सकते हैं, कोई कमी हो तो आप हमें वो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, दूसरों बच्चों को भी भेज सकते हैं, जिससे और बच्चे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, थैंक यू।